अस्सलाम वालेकुम बेटा चैप्टर नंबर 18 जैसा कि हमें स्टार्ट किया हुआ था अपना इलेक्ट्रॉनिक्स कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हम एमसीक्यूज़ को स्टार्ट किए हुए थे। टॉपिक था हमारा बेटा ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर, इसकी फॉर्मेशन, फिर इसकी बायसिंग प्रोसेस, फिर इसकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, फिर इसके अंदर किस तरह से स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स बनती हैं, उनसे मुताल्लिक़ हमारे काफ़ी कुछ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एमसीक्यूज़ हो चुकी थी। आज का हमारा लेक्चर भी उन्हीं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एमसीक्यूज़ से ही मुताल्लिक़ है। कुछ मज़ीद एमसीक्यूज़ बेटा जो मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। एमसीक्यूज़ नंबर 1 है फॉर अ कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस ऑफ 2 किलो ओहम इज़ 2 वोल्ट. Suppose the current amplification factor of the transistor is 100. Base current if the resistance is 1 किलो ओहम is. ई-कैट के टेस्ट में आपसे एमसीक्यूज़ पूछी जा चुकी है बेटा कि हमारे पास एक कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है जिस ऑडियो सिग्नल एम्पलीफायर जिसे कराना है, और ये ऑडियो सिग्नल कलेक्टर रेजिस्टेंस 2 किलो ओहम पर हमें हासिल होता है और वहाँ पर इस ऑडियो सिग्नल का बेटा वोल्टेज होता है 2 वोल्ट। अब हमने बेटा करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर इस ट्रांजिस्टर के लिए भी हमें बता दिया गया है। करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर जिसे हम बेटा गेन कहते थे वो 100 के बराबर है। बेस करंट हमने बताना है जबकि बेस रेजिस्टेंस 1 किलो ओहम है। तो इसके लिए बेटा हमने कैलकुलेशंस थोड़ी सी कर लेनी है। देखिए उसने हमें आउट रेजिस्टेंस बताई हुई है, कलेक्टर रेजिस्टेंस 1 किलो ओहम की, तो बेटा आपके पास ये 1000 ओहम बन जाएगा। ठीक है बेटा। और इसके बाद आपके पास इनपुट रेजिस्टेंस या बेस रेजिस्टेंस भी बताई हुई है 1 किलो ओहम की। ये बेटा 2 किलो ओहम है तो इसे 2000 कर लेंगे, और ये 1 किलो ओहम है आपके पास, तो यहाँ से बेटा 1000 ओहम बन जाएगा। ठीक। अब इसके अलावा वोल्टेज उसने हमें बताया हुआ है 2 वोल्ट है। बीटा गेन भी उसने हमें बताई हुई है 100। अब वैल्यू हमने बेटा यहाँ पर बीटा का फार्मूला होता है हमारे पास IC डिवाइडेड बाई IB। क्लियर बेटा। हमने चूँकि IB फाइंड करना है तो IB अगर लिखना चाहेंगे तो ये IC डिवाइडेड बाई बीटा के बराबर है। अब IC तो उसने हमें बताया हुआ नहीं है। ओहम ला I बराबर होगा V ओवर R के। V हमारे पास यहाँ क्या पर होगा बेटा, वो वोल्टेज होगा जो कि कलेक्टर और इमीटर के अक्रॉस होगा। VCE डिवाइडेड बाई RC हमारे पास बनेगा, तो इसे IC लिखा जा सकता है। अब IB बेस करंट हमारे पास बेटा बराबर होगा VCE डिवाइडेड बाई बीटा और इधर से RC को। अब वैल्यूज़ हमें दी गई हैं 2 डिवाइडेड बाई बीटा है बेटा 100 और RC ये 2 10⁻³ इसको लिख लें, ज़्यादा बेहतर है। तो जब यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो बेटा बेस करंट हमारे पास बराबर होता है 10 माइक्रो एम्पेयर के। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। सेकंड एमसीक्यूज है द AC करंट गेन ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज़ 120। व्हाट इज़ द चेंज इन द कलेक्टर करंट इन द ट्रांजिस्टर हुज बेस करंट चेंजेस बाय द 100 माइक्रो एम्पेयर। ई-कैट के टेस्ट में आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है बेटा कि हमारे पास किसी भी एक ट्रांजिस्टर के लिए AC गेन फैक्टर है 120। अब उसके कलेक्टर करंट में कितनी चेंज होगी अगर उसके बेस करंट के अंदर 100 माइक्रो एम्पेयर की तब्दीली आ रही हो। तो इसके लिए बेटा हमने फिर से एक फार्मूला इस्तेमाल कर लेना है जो यहाँ पर IB इसने हमें बताया हुआ है बेटा। IB की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 100 माइक्रो एम्पेयर। ठीक है बेटा। अब इसको हमने बेटा एम्पेयर्स के अंदर बदल लेना है, तो 100 10⁻⁻6 एम्पेयर बन जाएगा। बीटा इसने हमें बताया हुआ बेटा है ये 120। अब मज़ीद बीटा की वैल्यू हमारे पास होती है IC डिवाइडेड बाई IB। ठीक है बेटा। IC हमने फाइंड करना है तो बीटा IB इसे लिखा जाएगा। वैल्यूज़ को जैसे ही रिप्लेस करेंगे, वैल्यूज़ को रिप्लेस करें बेटा, बीटा है 120 और इधर से ये 100 है, इसे 10⁻⁻4 लिख रहा हूँ, +2 यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, तो बेटा आंसर आपके पास बनेगा 12 मिली एम्पेयर में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
थर्ड MCQs है, इन एन NPN ट्रांजिस्टर द कलेक्टर करंट इज 10 मिली एम्पेयर इफ 80% इलेक्ट्रॉन इमिटेड रीच टू द कलेक्टर देन। ECAT के टेस्ट में आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि एक NPN ट्रांजिस्टर है, उसके लिए कलेक्टर करंट आपके पास है 10 मिली एम्पेयर का। अगर एक इमीटर से इमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन का 80% कलेक्टर के ऊपर रीच कर रहा हो, तब हमारे पास क्या कुछ रिलेशन बनेगा इमीटर के लिए। तो इमीटर करंट हमने बेटा यहाँ पर बताना है। तो बेटा ये हमें बता रहा है कि IC बराबर है 80% ऑफ IE। ठीक है बेटा, ये कंडीशन उसने हमें बताई हुई है। तो IC 80% को 80 डिवाइडेड बाई 100 कर लें, IE बना लें इसे। अगर हम IE फाइंड करना चाहेंगे बेटा, तो IC के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 80, ये रेसिप्रोकल होकर दूसरी तरफ एसोसिएट हो जाएगा। अब यहाँ से IC की वैल्यू तो उसने हमें बताई हुई है 10 मिली एम्पेयर। ठीक है बेटा, 10 रेज़ टू पावर -3 100 डिवाइडेड बाई 80। तो IE की वैल्यू बेटा हमारे पास कैलकुलेट होके आ जाएगी 2.5 मिली एम्पेयर। तो इमीटर करंट बेटा हमारे पास होता है 2.5 मिली एम्पेयर। बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। फोर्थ MCQs है, अ कॉमन इमीटर एम्पलीफायर गिव्स एन आउटपुट ऑफ 3 वोल्ट फॉर एन इनपुट ऑफ 0.01 वोल्ट इफ बीटा ऑफ द रेजिस्टेंस is 100 and the input resistance is 1 किलो ओहम then the collector resistance is। ECAT के टेस्ट में आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि बेटा एक कॉमन इमीटर एम्पलीफायर है जिसके लिए आउटपुट वोल्टेज आपको बता दिया गया है कि ये 3 वोल्ट के बराबर है, इनपुट वोल्टेज उसका 0.01 वोल्ट के बराबर है, बीटा भी 100 के बराबर है। अगर इनपुट रेजिस्टेंस 1 किलो ओहम के बराबर हो तो कलेक्टर रेजिस्टेंस या जिसे हम आउटपुट रेजिस्टेंस कह रहे होते हैं वो हमने बेटा यहाँ पर बतानी है। तो इसके लिए बेटा हमने कैलकुलेशंस कर लेनी है। कैलकुलेशंस के लिए सबसे पहले हमारे पास गेन किस तरह से लिखी जाएगी वोल्टेज के लिए, तो ये V0 डिवाइडेड बाई VI, और ये बेटा बराबर होती है बीटा, और इधर से रेजिस्टेंस में गेन आपके पास R0 डिवाइडेड बाई RI। हमने चूँकि बेटा आउट बतानी है रेजिस्टेंस क्या, तो इसीलिए बीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा V0 डिवाइडेड बाई VI, और बीटा इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, और RI बेटा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये R0 की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी। तो V0 3 है, ठीक है बेटा, और इब्तदाई रेजिस्टेंस 1 किलो ओहम, तो 110 रेज़ टू पावर +3 डिवाइडेड बाई इनपुट वोल्टेज 0.01, और इधर से बीटा की वैल्यू इसने बताई हुई है 100 R0 के बराबर है। जब इनको सॉल्व आउट करेंगे तो बेटा हमारे पास R0 की वैल्यू बनेगी 3 किलो ओहम के अंदर। ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। फिफ्थ MCQs है, इन अ सर्किट शोन हेयर द ट्रांजिस्टर यूज्ड हैज़ अ करंट गेन ऑफ 100 वट शुड बी द बेस रेजिस्टेंस इफ़ VCE इज़ 5 वोल्ट। ECAT के टेस्ट में आपसे MCQs पूछी जा चुकी है बेटा। यहाँ पर आपको ये बेटा कॉमन इमीटर या ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन दिखाई गई है कि वो कहता है कि अगर हमारे पास VCE की वैल्यू यहाँ पर 5 वोल्ट हो तो इसके लिए हमें कैलकुलेट करके दें किस चीज़ की वैल्यू, बेस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने बतानी है। तो इसके लिए बेटा हमने KVL को अप्लाई करना है। उस पॉइंट को बेटा A का नाम दे दें, D ये कलेक्टर होता है इसे C कर दें, ये बेस है इस पॉइंट को B कर दें, और ये आपके पास बेटा E बन जाएगा इमीटर के लिए, और इसे बेटा अगर F का नाम दे दें। ठीक है बेटा, तो इस तरह से अब इस पॉइंट को अगर नाम देना चाहें तो बेटा ये C बना लें। अब KVL को हमने बेटा अप्लाई करना है, किरचॉफ वोल्टेज रूल बेटा। इस रूल के मुताबिक आपने जो मैश बनानी होती है, आपने एक क्लोज्ड पाथ बनाना होता है। इसके अंदर आपने बेटा क्या करना होता है, सबसे पहले या तो जितनी भी लूप्स आपके पास बन रही हैं उनके अंदर क्लॉकवाइज करंट फ्लो करा दें, या फिर तमाम तर बनने वाली लूप्स के अंदर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करा दें। आपकी चॉइस है, आप जो भी करना चाहते हैं कर लें। तो आपने यहाँ पर मैं इस तरह से करंट को फ्लो करा देता हूँ, और इधर भी पूरे के पूरे सर्किट के अंदर ऐसे करंट ये फ्लो करा देता हूँ। ठीक है बेटा, अब ये काउंटर क्लॉकवाइज आपके पास करंट की डायरेक्शन है। हमेशा याद रखिएगा किसी भी एक EMF सोर्स के लिए
अगर तो करंट उसके पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर हो रहा है और नेगेटिव को लीव कर रहा है तो इस ईएमएफ सोर्स के लिए वोल्टेज ड्रॉप बेटा नेगेटिव लिया जाएगा, जबकि किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा। क्लियर बेटा। दूसरी चीज़, अगर तो हमारे पास ईएमएफ सोर्स ना हो, हमें वोल्टेज ड्रॉप वो बता दे, तो उसके लिए बेटा वोल्टेज ड्रॉप हमने सारे पॉजिटिव लेने होते हैं। तो यहाँ पर गौर कर लें, ये हमारे पास है वीसीसी, ठीक है बेटा। तो वीसीसी यहाँ से देखें, करंट इसके अंदर नेगेटिव से एंटर होगा और पॉजिटिव को लीव करेगा। अगर आप लूप को बढ़ा लें कंप्लीट तौर पर, तो वीसीसी बेटा बराबर होगा ICRC, ठीक है बेटा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज जो ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, और प्लस यहाँ इमीटर और कलेक्टर के दरमियान में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसके लिए बेटा इसको आप लिख सकते हैं VCE, इमीटर और कलेक्टर पॉइंट के ऊपर ये जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इसको आपने लिखना है। तो ये मैश रूल के मुताबिक आपके पास वोल्टेज ड्रॉप निकल आएंगे। अब यहाँ से देखें, हमने जिस चीज़ को फाइंड करना बेटा वो है IC। पहले तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। VCC की उसने आपको वैल्यू बताई हुई है 10, और इधर से IC हमने बेटा फाइंड करना है। RC की वैल्यू उसने हमें बताई है 1 किलो ओहम, तो 1 10⁻³ इसको लिखा जा सकता है। इधर से VCE की वैल्यू है बेटा आपके पास 5। आप जब वैल्यूज़ को रीअरेंज करेंगे और IC की वैल्यू फाइंड करेंगे तो IC की वैल्यू बेटा आपके पास बनेगी 5 10⁻³ एम्पेयर के, ठीक है बेटा। इसके बाद दूसरी मैश के लिए आपने वोल्टेज रूल यही अप्लाई करना है। VCC बराबर होगा RB के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ये IB RB, ठीक है बेटा, और प्लस बेस इमीटर वोल्टेज के E का नाम दे दें। अब जब इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपके पास बेटा VBE तो 0 है, ठीक है, ये आपके पास रिलेशन रहेगा। VCC की वैल्यू 10, IB की वैल्यू IC के बराबर होगी, तो इसीलिए 10 = 5 10⁻³ RB इसे लिखा जाएगा। तो यहाँ से जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो RB की वैल्यू 200 × 10⁻³ ओहम के बराबर। ये ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 200 × 10⁻³ ओहम के बराबर ये आपके पास RB की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाती है। 6th MCQ है, अ ट्रांजिस्टर हैज़ अ करंट गेन ऑफ 30 इफ़ द कलेक्टर रेजिस्टेंस इज 6 किलो ओहम, इनपुट रेजिस्टेंस इज 1 किलो ओहम, इट्स वोल्टेज गेन इज। तो यहाँ पर बेटा वोल्टेज गेन हमने अगर बतानी है, वोल्टेज गेन बराबर है करंट गेन मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस गेन, ठीक है बेटा। अब हमने इस फार्मूला को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेना है। वोल्टेज गेन बराबर होगा करंट गेन मल्टीप्लाइड रेजिस्टेंस गेन के लिए आपने R0 डिवाइडेड बाई RI कर लेना है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 7th MCQ है, इन अ ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन अ कॉमन इमीटर मोड RC 4 किलो ओहम, RI 1 किलो ओहम, IC 1 मिली एम्पेयर एंड IB 20 माइक्रो एम्पेयर, देन द वोल्टेज गेन इज। ECAT के टेस्ट में आपसे MCQ पूछी जा चुकी है बेटा। अगर आपने वोल्टेज गेन बताना है तो इसके लिए करंट गेन भी आपका बन जाएगा, आपकी रेजिस्टेंस गेन भी बन जाएगी। अभी जो फार्मूला हमने इस्तेमाल किया है इसको ही हम इस्तेमाल करके इसका आंसर बना लेंगे। आंसर हमारे पास बेटा बनता है 200 का। मैं इसको सॉल्व करके नहीं दे रहा, हम ऑलरेडी पहले एक MCQ कर चुके हैं, ये दूसरी आप खुद से कर सकते हैं। 8th MCQ है, इफ़ द चेंज ऑफ 100 माइक्रो एम्पेयर इन द बेस करंट ऑफ एन NPN ट्रांजिस्टर causes a change of मिली एम्पेयर इन इट्स कलेक्टर करंट, इट्स AC करंट गेन इज। ECAT के टेस्ट में आपसे MCQ पूछी जा चुकी है बेटा कि अगर किसी एक NPN ट्रांजिस्टर के बेस करंट के अंदर 10 माइक्रो एम्पेयर की तब्दीली आ रही है जो कि उसके कलेक्टर करंट में 10 मिली एम्पेयर की चेंज लेके आता है, तो उसकी करंट गेन बेटा हमने बतानी है। तो बेटा इसके लिए फार्मूला आपके पास वही है बेटा, IC डिवाइडेड बाई IB। आपने जस्ट डेल्टा इस्तेमाल कर लेना है चेंज के लिए, फार्मूला वही रहेगा। आपके पास आंसर बेटा आ जाएगा 100। बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। 14th MCQ है, व्हाट इज़ द वोल्टेज ऑफ अ कॉमन इमीटर एम्पलीफायर वेयर इनपुट रेजिस्टेंस इज 3 ओहम एंड लोड रेजिस्टेंस इज 24 ओहम एंड बीटा इज 61।
कि हमारे पास कोई एक कॉमन इमिटर एम्पलीफायर है जिसकी इनपुट रेजिस्टेंस बता दी गई है, आउट रेजिस्टेंस भी बता दी गई है, उसका बीटा भी बता दिया गया है कि हमने बेटा इसके वैल्यू कैलकुलेट करनी है वोल्टेज गेन के लिए। तो फार्मूला हमारे पास वोल्टेज गेन का अभी हमने इस्तेमाल किया है। वोल्टेज गेन बेटा बराबर होता है बीटा और इसके बाद रेजिस्टेंस गेन आर नॉट डिवाइडेड बाई आर आई। बीटा इसने हमें बताया हुआ है 61, ठीक है बेटा। आर नॉट कितनी कुछ है 24 डिवाइडेड बाई आर आई 3। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर बेटा आपके पास बन जाएगा ये 488। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ये थी बेटा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एमसीक्यू से ट्रांजिस्टर से मुतालिक कि इसके बायसिंग, फिर आप इसके कॉमन मॉड्स को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और इसकी स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक से मुतालिक किस तरह की आपकी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ आ चुकी हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।